नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तालका। और इस वक्त हम पानीपत के शिवपुरी शमशान घाट के अंदर खड़े हैं और एक अच्छी खबर है कि थोड़ी सी अच्छी खबर मैं इसलिए मानूंगा कि इसको, क्योंकि डेथ रेट था वो लगातार बढ़ता जा रहा था और अब इसमें कम से कम आधा जो 50% का ग्राफ है वो गिरा है। और हमारे साथ जो है कपिल मल्होत्रा जी हैं और चमनलाल गुलाटी जी हैं, उनकी पूरी टीम है जो कोविड का संस्कार करते हैं। और इन्हीं से जानेंगे कि क्या आंकड़ा है पिछले 2-3 दिन का और किस तरह के जो केस हैं वो कम हुए हैं और किस उम्र के लोग यहाँ पर फ़िलहाल भी आ रहे हैं। गुलाटी जी, 2-3 दिन के अंदर कितनी डेथ हुई है, कम हो रही है या कुछ ज़्यादा है, किस तरह का क्या आप देखते हो? मैं सबसे पहले सिटी तालका को नमन करता हूँ कि लोगों के हौसले की बुलंद के लिए वो हमारे पास आए हैं और हमसे जानना चाहते हैं कि आज ये क्या चीज़ है। आज से 3 दिन से पहले की मैं बात बता रहा हूँ, जहाँ हम 20, 25, 30, 35 तक संस्कार करते थे। आज वो आंकड़ा 2 दिन पहले 13 का रहा, कल 11 का रहा, आज 9 का हो गया है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जैसा ही आंकड़ा कम होता जा रहा है इसी तरह और भी कम हो जाए। इससे पहले हम सुबह कम से कम 3, 4, 5 लोग जो घरों में डेथ हो जाती थी उनका भी संस्कार करने जाते थे, उनको हम उनकी काउंटिंग में भी नहीं दिखाते थे। और आज 3 दिन से हमारे पास कोई ऐसा कॉल भी नहीं आया कि आके हमारा संस्कार करे। बहुत ही अच्छी बात है ये। और मैं यही चाहूँगा, भगवान से प्रार्थना करूँगा कि जैसे ही आंकड़ा कम होता जा रहा है ऐसे लगातार 3, 4, 5 दिन में मैं तो ये चाहूँगा कि ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है और हम लोग तो सेवा के लिए भेजा गया है और सेवा के लिए इसी प्रकार हमारी टीम लगी रहेगी जो सेवा का कार्य कर रही है। पर इसे आप फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप लोग अगर किसी को कोरोना हो जाता है उससे इतनी दहशत में मत डालो कि कोरोना इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जितनी लोग आप सोच रहे हैं। अब दहशत ज़्यादा बीमारी है, अगर उसका इलाज किया जाता है वो ठीक हो जाता है। लोग डर के कारण भी ज़्यादा मर रहे हैं कि देखते हैं अब कोरोना से एडमिट हुआ है और साथ में बगल वाला की डेथ हो गई है तो उसके मन में यह जाता है मैं भी नहीं बचूंगा, वो उससे भी पहले चला जाता है। कोरोना के साथ आप लड़िए, संघर्ष कीजिए और जितना हो डॉक्टरों के अनुसार जो वो मेडिसिन देते हैं मेडिसिन भी खाइए और उसका प्रशासन के गाइड अनुसार भी चलें, मगर इसको ज़्यादा दहशत में आप ना ले लोग। 3 दिन पहले के क्या आंकड़े थे और अब कितने आंकड़े आ रहे हैं फिलहाल? 3 दिन पहले के जो आंकड़े थे 15, 20, 25, 30, 35 तक चलते थे। अब जो आंकड़े आगे हैं, कल का 11 का संस्कार किया गया, आज का 9 का संस्कार किया गया है। तो इसी प्रकार ग्राफ कम होता आ रहा है और हो सकेगा जितना जिस तरह अब मौसम में भी कुछ बदलाव आया है, कुछ लोगों की दहशत में भी फ़र्क पड़ गया है। लोग वक्त पहले घबराते भी बहुत थे, अब वो डर उनसे निकलता जा रहा है। तो इसी प्रकार ये आंकड़ा और भी कम होता जाएगा। क्या कारण मानते इसको? खुद दिल्ली को भी कारण मानते थे? हाँ, दिल्ली ऐसा है, पहले जैसे बेड नहीं मिल रहे थे तो लोगों को जो है ना मारा मारी हो रही थी, कहीं पानीपत मिलता, सोनीपत मिलता, अम्बाला मिलता, जहाँ बेड मिलते थे वो यहाँ आ जाते थे। 8 से 10 मृत्यु दिल्ली की भी होती थी, मगर अब दिल्ली वालों को वहाँ बेड मिल रहे हैं। ऑक्सीजन की भी यहाँ दिक्कत जितनी ज़्यादा हो रही थी अब इतनी ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं है, बेड की इतनी दिक्कत नहीं है। जो चीज़ें पहले ये थी इसी में भाई आज कमी है, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा, इस दहशत में भी लोग बहुत गए हैं। और अब ऑक्सीजन की भी मात्रा ठीक है, वैसे भी ठीक है और हॉस्पिटलों में भी मिल रही है, इसलिए आंकड़ा अब कम होता जा रहा है। कपिल जी, किस उम्र के लोग हैं? अब जिस तरह आजकल पता चल रहा है कि जवान भी डेथ हो रही है इसमें, तो आपको क्या लगता है जवान ज़्यादा हैं या फिर बुज़ुर्ग ज़्यादा जा रहे हैं? बुजुर्ग ज़्यादा जा रहे हैं, अब जवान तो कम है। आज भी हमने जितने भी संस्कार करे हैं वो कोविड बुजुर्ग है, 50 से ऊपर की उम्र के हैं। तो शुरू में हमारे पास 16 साल की लड़की आई जिसका हमने संस्कार किया। सबसे पहला जो कोविड के अंदर संस्कार आया था 16 साल की लड़की का संस्कार किया था, जो बिहार की रहने वाली थी, मुझे आज भी याद। नेपाल की रहने वाली थी। ये अपना खानपुर में डेथ हुई थी शायद, खानपुर में डेथ हुई थी। तो ये सनोली रोड पे उनकी दुआ इलेक्ट्रिकल है, उस वहाँ पे वो नौकरी करते थे, उनकी बेटी थी। तो एक चीज़ और भी है कि आप लोगों के बारे में अफवाहें भी फैलाई जाती थी कि पॉजिटिव आ गए या कुछ भी है, आपसे दूरी बना के रखते थे लोग, आस पड़ोस वाले भी, रिश्तेदार भी और भी जो जितने भी नज़दीकी थे। अब कुछ बदलाव देखने को मिला? काफ़ी बदलाव है। पहले जब हम शुरू की डेड बॉडी जब हमने वहाँ की करी दीनानाथ कॉलोनी की, उसके बाद हमारे जो पड़ोसी थे, आस पड़ोस के लोग, वो हमारे से घृणा करने लग गए थे, भाई किसकी दुकान में ना जाओ। जैसे हम कहीं कटिंग शेप कराने चले गए तो मेरे को देख के 2-3 बंदे बाहर निकल जाते थे, भाई पहले इनकी कटिंग होने दो, उसके बाद सैनिटाइज़र मार के तब दुकान में बढ़ते थे।
सेवा कर रहे हो, लेकिन ऐसी घृणा की नज़रों से लोग देख रहे हैं आप लोगों की तरह, क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को हमने क्या कहना है, जो हो गया सो हो गया। हम तो देखो सोच बदलें। हमारे को तो देखो आज 1 साल 1 महीना हो गया हम कोविड की संस्कार करें। चिमनलाल गुलाटी जी है, मैं हूँ, हमारे साथ कमल गुलाटी जी हैं, सोडी साहब हैं, अपने सोमनाथ जी उड़िया जी हैं, जो दिन रात एम्बुलेंस के अंदर डेड बॉडियाँ लेके आते हैं हम अपनी। फिर से गुलाटी जी आप पे आऊँगा कि आजकल जैसा पता चल रहा है कि लोग कोविड से कम दहशत से ज़्यादा मर रहे हैं। बगल वाले की बेड से कोई निकल गया, भगवान ले गए उनको अपने साथ में, तो उसके झटके में वो भी निकल रहा है। 18-20 साल का एक पिछले दिनों 2-3 दिन पहले एक छिछड़ाना गांव का था, जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनको डिस्चार्ज किया जा रहा है, कोविड से ठीक हो चुका था, लेकिन बगल में एक बुज़ुर्ग की मौत होती है, तो उन्हीं के दहशत में वो भी उनके भी प्राण निकल जाते हैं। बिल्कुल, आप ये बात जो पूछ रहे हैं बहुत सही बात पूछ रहे हैं। लोगों के अंदर भय बहुत ज़्यादा था पहले, मगर मैं अब ये कहूँगा जितना लोग भय से ज़्यादा जाते हैं, आप इस कोविड को अब इतना जितना सोच रहे हैं, बिल्कुल इतना कोविड की इतनी दहशत में ना लें। मैं ये कहता हूँ उसका इलाज ज़रूर कराएं, पर ये नहीं सोचें कि अगर हमें कोविड हो गया कि अब हम नहीं बचेंगे। ये मन से आप बात निकाल लीजिए। कोविड से लोग सभी ठीक हो रहे हैं। पहले था सभी से भय, हमसे लोग इतने दूर से नफ़रत करते थे, इतने दूर हो जाते थे। मैं उन्हें भी नमन करता हूँ कि लोग जो हमसे पहले नफ़रत कर रहे थे आज हमसे प्यार भी कर रहे हैं। उन्हें पता है कि ये जंग है, और जो कोविड के अंदर हमारे ये जितने भी मेरे साथी हैं ये इस जंग को जीत रहे हैं, और आगे भी ऐसा ही होगा कि जब तक ये सेवा का कार्य चलेगा हम इसे बिल्कुल मालिक से प्रार्थना करेंगे बिल्कुल फिनिश हो जाए, और लोगों के अंदर इस जंग से जब हम जीत जाएंगे तब हम सोचेंगे कि हम लोगों ने ये कोविड के संस्कारों में जंग जीत कर हमें दिखाया कि हम बिल्कुल निष्काम सेवा से बिल्कुल ठीक रहे हैं। आपकी उम्र? मेरी जी 55-56 साल होगी। 55-56 साल। हाँ जी। डोज लगवा लिया आपने? हाँ जी, डबल डोज लगी मुझे। अच्छा, मतलब कवच है आपके पास, सुरक्षा कवच? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। अच्छा, कुछ परेशानी आई आप लोगों को? जैसे कुछ लोगों ने भी कहा कि भाई ऐसी कुछ दवाइयों के बारे में भी उम्र फैलाया कि भाई अगर जो इंजेक्शन लगाएंगे तो कुछ ऐसी ये दिक्कत आ जाएगी, वो दिक्कत आएगी, लेकिन जैसे ही कोरोना का ग्राफ बढ़ा, केस बढ़ते चले गए, डेथ होती चली गई, तो लोगों के अंदर फिर से एक बार जो वैक्सीन पे विश्वास है वो बड़ा है। लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है, और आपको भी कुछ एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, उसको बताना चाहेंगे? बिल्कुल जी, मेरे को जब फर्स्ट टाइम वैक्सीन लगी थी तो मैं वैक्सीन लगवा के घर पे आ गया था। घर पे आने के बाद 1 आधा घंटा लेटा रहा, उसके बाद फिर मैं शहर में थोड़ा मैं घूमता रहा। मेरा जो गाड़ी चलाने का काम है, तो मैं रात को हल्की सी ठंड लगी, मैंने पंखा बंद कर दिया। पंखा बंद करने के बाद फिर मैं रात को 2:30 बजे उठ के नहाया धोया। नहाने धोने के बाद फिर मैं गाड़ी लेके चला गया हूँ। मैंने 8 घंटे लगातार गाड़ी ड्राइव करी है। मतलब मुझे कोई ऐसी हलचल नहीं नज़र आई कि मेरे शरीर में पेन हो रही है या कुछ हो रहा है। मैं वापसी सुबह फिर घर पे आ गया हूँ, तो घर के कहने लगे जी आप टैबलेट ले लो एक। मैं कहा जब कुछ है ही नहीं तो मैं टैबलेट क्यों लूँ, मैं तो आर्मी वालों की तरह एकदम फिट हूँ। नहीं, कुछ आपके जानकार हैं, उन्होंने भी कुछ बताया कि भाई डरे हुए थे। हाँ, वो कह रहे थे भैया पहले तेरा रिजल्ट देखेंगे उसके बाद हमें वैक्सीन लगवाएंगे। क्या कहना चाहोगे कुछ लोगों को कि वैक्सीन से डरने की ज़रूरत नहीं है, लगवाइए? बिल्कुल जी, हम तो कह रहे हैं जी वैक्सीन से डरने की ज़रूरत नहीं है, दिल खोल के और बगैर डर के लगवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे 2nd डोज भी लगी है, उसके बाद भी हमने कभी अपने घर पे नहीं बैठे हैं, काम कर रहे हैं। बाकायदा डेली वाइज के एम्बुलेंस में चलाता हूँ, ये सामने खड़ी है। मैं कोविड पेशेंट उठाते हो आप? बिल्कुल कोविड पेशेंट उठाते हैं। अब तो कम आ रहे हैं, पहले 7 भी 8 भी 6 भी, अब तो 1-2 को आते हैं लेकर। मैं डेली लाता हूँ। तो पानीपत के शिवपुरी शमशान घाट से आप ये खबर देख पा रहे हैं, और आपको बताना चाहेंगे कि राहत भरी खबर है और एक ठीक खबर है, क्योंकि लगातार जो कोरोना के केस बढ़ते हुए जा रहे थे उसमें कम से कम 50% का ग्राफ है वो कम हुआ है। हालांकि जो ऐसे केस इसलिए भी कुछ कम माना जा रहा है क्योंकि दिल्ली और गाज़ियाबाद जैसे शहरों से, राज्यों से, वहाँ से पेशेंट हरियाणा, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली से सटे जो ज़िले हैं वहाँ पर आते थे, और उसको लेकर के थोड़ी सी स्थिति जो है पास लगते ज़िलों के अंदर ख़राब हो चुकी थी, और उसको लेकिन अब ऑक्सीजन की किल्लत है धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। जिसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जैसे 25 से 30 का आंकड़ा डेथ रेट का हो रहा था, अब वो 10-11 से लेकर आज 9 का आंकड़ा है। और एक अच्छी चीज़ और है कि जो 300 बेड का हॉस्पिटल है वो भी
2-3 दिन के अंदर ज़िला प्रशासन को वो मिल जाएगा और वहाँ पर भी कोरोना का इलाज है, मिल पाएगा लोगों को। और एक सरकार के लिए क्योंकि सरकार ने खुद कहा है कि ऑक्सीजन से किसी की डेथ नहीं होगी, ये हमारा भरपूर प्रयास रहेगा। और फिलहाल के लिए बस इतने। आप देखते रहें सिटी तहलका, सच के साथ।